मैच है, ये छठा दिन बीपीएल सीजन 2 का, और ओवरऑल हम देखें तो 28वां मैच है इस प्रतियोगिता का। कृष्णा के पास स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर हिमांशु पाटिल। बहुत अच्छी गेंद थी, शोल्डर आर्म्स के टेस्ट क्रिकेट। बहुत अच्छा, हिमांशु पाटिल हर खेल और हर गेम के साथ निखरते जा रहे हैं। देखिए एमजे स्पोर्ट्स फ्री, आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स अगर इस मैच को जीतते हैं तो वो भी 4 पॉइंट पर आ जाएंगे, और मैगी का जो रथ है अगर वो रोक लेते हैं और मैगी अगर इसको जीतती है तो मैगी आगे बढ़ेगी, तो ये भी एक समीकरण में नया बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। हिमांशु एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार ओवर पिच थी, ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए कृष्णा सातपुते। मैं ये देखने में काफ़ी रुचि रख रहा था कि कौन ओपन करने आएगा, क्योंकि कल कृष्णा वन डाउन खेलने आए थे। इस बार गेंद की लाइन में उनका बल्ला नहीं था, जिस वजह से बीट हुए। लेकिन इस मैच में कृष्णा ओपन करने आए हैं, लेकिन उनका पार्टनर देखिए जीशान मिर्जा। एक नया बदलाव और जिम्मेदारी के साथ ये आखिरी लीग मैच आरके को खेलना होगा। और कट करने की कोशिश, लेकिन इस बार उतनी ऊपर उठी नहीं गेंद जितनी अपेक्षा थी कृष्णा को, और इससे काफ़ी तंग हुए हैं कृष्णा सातपुते पूरे टूर्नामेंट में। कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध भी ज़्यादा हो रहा है, जब भी वो बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं गेंद ज़्यादा नीचे बैठ रही है। और कामरान खान जब गेंदबाजी खेले तो गेंदें बिल्कुल नीचे रह रही थी, तो कामरान को भी मज़ा आया, और यहाँ पर हिमांशु पाटिल भी एंजॉय करते हुए। कृष्णा के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बार देखिए स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद में उछाल थोड़ा ज़्यादा था, गति थोड़ी कम थी लेकिन उछाल थोड़ा ज़्यादा था, और अच्छी लेंथ पर रख रहे हिमांशु। 4 लगातार डॉट गेंदे, अनबिलीवेबल स्टार्ट। और 4-0 एक साथ जुड़ जाते हैं तो ऑडी का लोगो बन जाता है, और बिल्कुल जो रिदम है जब वो दौड़ कर आते हैं ना, उनको रनअप से दौड़ता हुआ आते हुए देखे, फुल्ली फोकस्ड, मजा आता है देखने में। आगे निकले, हेलीकॉप्टर उड़ाया, लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर, मैक्सिमम। क्या जबरदस्त शॉट खेला कृष्णा सातपुते ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर शॉट, फॉलिंग स्वीप शॉट, उनका स्क्वायर कट, ड्राइव, पुल, हुक, देखिए किस तरह से अगर अखिल भारतीय बल्लेबाजों की हेलीकॉप्टर उड़ाने की संगठन बनती है तो उसके अध्यक्ष के रूप में उनको चुना जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। इस बार पीछा कर रहे थे गेंद का, दिशाहीन गेंद है। देखिए जैसे ही बड़ा स्ट्रोक लगा, बल्लेबाज से बहुत दूर लेकर जाने की कोशिश की, वहां पर हिमांशु ने थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं महसूस जरूर किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक ओवर अच्छा किया है, अगर वो 6 को निकाल दिया जाए, लेकिन ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वाइड के बाद वाली। जी हाँ, शॉर्ट गेंद हुक कर दिया है, कंट्रोल में नहीं है गेंद, हवा में, फील्डर दूर है, नहीं पहुंच पाए वहां पर सुफियान शेख, भारी भरकम शरीर उनका, और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। लकी चौका। देखिए पहले 0-0-0-0 और फिर 6-4, एक बहुत ही स्पेशल नंबर, 4-0 एंड देन 6-4। कभी कभी आपके मोबाइल में ओटीपी भी आता होगा इस टाइप का, और बिल्कुल वो ओटीपी स्कोर 6 गेंदों में। सो 11 रन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। जीशान मिर्जा ने कोई गेंद नहीं खेली है, कृष्णा सातपुते 6 गेंदों में 10 बनाकर खेल रहे हैं, और कृष्णा सातपुते का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तमाम जो ऑल इंडिया आइकॉन्स हैं, चाहे बैटर हो, बॉलर हो या ऑलराउंडर हो, वो पूरे टूर्नामेंट के जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें 25 से 40% ये निर्णायक रहेंगे। इस तरह से घटा पहला ओवर, आगे रखी हुई गेंद थी जिस पर बीट हुए थे, फिर ये नीचे रहती हुई गेंद, और फिर देखिए उसके बाद ये उछाल देखिए ज़रा, फिंगर्स भी थोड़े से रोल किए थे, गति कम कर दी थी, और फिर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच लेकर छक्का जड़ा। लेकिन ओवरऑल आप हम गेंदबाजी देखें तो बड़ी अच्छी रही थी। ये स्ट्रोक भी उतना अच्छा स्ट्रोक नहीं था क्योंकि टॉपेज लगा था, लेकिन फील्डर से दूर निकल गई गेंद, पावर प्ले का फ़ायदा मिला। तो कई बार क्रिकेट के खेल में आंकड़े सच्चाई बताते नहीं है। 11 रन बने, ऐसे लगता है कि बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बॉलिंग बहुत बढ़िया की हिमांशु ने। पहले ओवर में अच्छी शुरुआत आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स ने की है, और वो आशा करेंगे कि ये अच्छी शुरुआत को अच्छे अंजाम तक ले जाए। दूसरी ओर मैगी 11 जो पिछले 2 मैचेस से जीतने का प्रयास कर रही है, वो भी चाहेंगे कि हम जीत की लय में आए और हमारा जो अभियान है वो हम अच्छे से पूरा करें। स्ट्राइक अब जिशान के पास, पहले ओवर में कोई भी गेंद खेलने का मौका मिला नहीं मयूर के ने नया ओवर लेकर। लेफ्टी टू लेफ्टी इस बार खड़े खड़े ही ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पर। सिंगल लेते हुए अपना खाता खोलते हुए जिशान।
देखिए दो चीज़ें, एक तो जीशान लेफ्टी है और कद ऊंचा है और पावर प्ले में ऐसा बैटर काम में आता है। ये दोहरा फ़ायदा देखते हुए वहाँ पर उनको बैटिंग ऑर्डर में आज एलिवेट किया गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि वो कृष्णा का किस तरह साथ निभाएंगे पारी के दौरान। जी हाँ, एक महान ओपनिंग बैट्समैन के साथ आप खेलते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको आपका किरदार भी तो पता होना चाहिए। अभी देखना है कि उनकी सोच क्या रहती है। पहली गेंद पर तो सिंगल लिया है उन्होंने। कृष्णा के पास स्ट्राइक, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की जा रही है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है, वाइडिश डीप मिड विकेट है और एक खिलाड़ी ऑफसाइड में डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री पर तैनात किया गया है। बेहतरीन गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये। इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहते थे कृष्णा। यहाँ पर मयूर कहने की तारीफ करना चाहूँगा, मेरे सामने का बैट्समैन इंडिया का बेस्ट बैट्समैन चाहे क्यों नहीं है, मैं वो करूँगा जो मैंने सीखा है और वो करके दिखाया। एक बेहतरीन डॉट बॉल। जी हाँ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है उनको पता है और उनके स्ट्रेंथ के अनुसार बॉलिंग करने का प्रयास। इस बार शायद कदम चूक गए हैं, डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। खुद की स्ट्रेंथ पर खेलना भी बहुत ज़रूरी, और खुद की स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा सफलता दिलाती है, क्योंकि दूसरों की स्ट्रेंथ के अनुसार आप ज़्यादा खेलोगे तो वो जो दूसरे हैं वो स्ट्रेंथ उनकी बदलते रहते हैं। निकल के मारा है, गेंद के पिच तक पहुंच नहीं पाए। मिड ऑन पर थोड़ी सी मिसफील्ड, गेंद डीप में जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सीधे मिड ऑन फील्डर के पीछे नहीं गई, गेंद रिकोशियस हुई और डीप में जो खिलाड़ी थे उनके पास चली गई, काउ कॉर्नर की तरफ। एक ही रन मिला है कृष्णा को। कृष्णा अब डबल फिगर्स में पहुंच चुके हैं 10 पर और टीम का स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के, बल्कि 11 पर अब कृष्णा पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक चौका और एक छक्का उनके बैट से निकला है। शुरुआत बहुत बढ़िया की इस प्रतियोगिता में। कृष्णा ने पहले मैच में 32 रनों की आकर्षक पारी खेली, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनका ग्राफ थोड़ा नीचा चला गया। लाजवाब स्ट्रोक, जन्नतेदार सिक्सर। जीशान जिन्होंने आते ही छोड़ा है निशान, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए आज बहुत सकारात्मक नजर आ रहे हैं। जो टीमें कल नहीं जीत पाई थी वो आज जीतने का प्रयास कर रही है। व्हाट अ शॉट, इसको कहते हैं गर्मा गर्म दोपहर में लगने वाला हॉट शॉट। पूरी ताकत के साथ खेला है, टाइमिंग गजब की है, स्वीट स्पॉट पर लगी है बल्ले के, और मधुर ध्वनि भी निकला था जब गेंद बल्ले पर लगी थी। टक करके आवाज आई थी और गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए वाइड स्टेप मिड विकेट के ऊपर से। हालांकि ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक है, लेकिन ऑन द राइज खेलने का ये फायदा मिलता है, आप गेंद से थोड़ा दूर रहते हो तो वो हाथ खोलने के लिए भी आपके लिए पर्याप्त जगह होती है। कई बार आप गेंद के नज़दीक पहुंच जाते हो तो उस तरह से ताकतवर स्ट्रोक खेलने का मौका मिलता नहीं है। हाँ, क्लोज टू द बॉडी एक मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म पुल जो शॉट है वहाँ हो सकता है कि आप बाकी जो है आप ड्राइव भी करो या पुल करो या हुक करो, कट करो, स्वीप करो। स्वीप में भी मैं समझता हूँ थोड़ा आप करीब रहेंगे, बट अदर ऑल शॉट्स यू रिमेन अवे फ्रॉम द पिच ऑफ द बॉल। लेकिन जीशान ने वो जो 6 लगाया है ना, पेविलियन में जो मूड है ना वो अब बदल चुका है। जो डगआउट में रजी भाई, फुरकान बुबेरा साहब की ये टीम है, और मुझे पूरा यकीन है कि रजी भाई के चेहरे पर इस वक्त कोलगेट स्माइल है। जी हाँ, और देखिए आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स ने भले ही इतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है पूरे टूर्नामेंट में, और कहीं ना कहीं चर्चा भी ये हो रही थी कि कृष्णा अब इस मैच के लिए रुकेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैच उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है। उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनका भी चांस बनता है यदि ये मुकाबला जीतते हैं तो। रन संख्या इस समय 19 बिना किसी नुकसान के। बहुत दूर भेज दिया था गेंद को, जिस वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रुका। 11 पर कृष्णा, 7 पर मिर्जा जीशान। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर चल रहा है इस समय। मयूर एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ, इस बार देखिए जबरदस्त गेंद थी ये, तेज निकल गई। टप्पा पड़ने के बाद जैसे स्किड होकर बॉल निकल जाती है वैसे ही निकली है। और शायद बैट्समैन ने सोचा था ये बाहर की तरफ मुड़ेगी, और वो ना होते हुए स्ट्रेटनिंग अ टच जिसको कहा जाता है उस तरह की गेंद। जी हाँ, गेंद ने अपनी लाइन बरकरार रखी। इस बार फुल पर लेकर ड्राइव किया है सीधे फील्डर के पास। यहाँ पर जोखिम भरा रन हो सकता था, डायरेक्ट हिट लगता तो पेविलियन में ही जाना पड़ सकता था। बाल बाल बच के बल्लेबाज।
जी, कई बार ऐसा होता है। और देखिए उनके ट्रैक पैंट की धूल को वहां पर साफ करते हुए जिशान मिर्जा। अब ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। मेरे सामने खेलने वाला जो प्लेयर है वो मेरा दुश्मन नहीं है, सिर्फ उसकी टीम अलग है, मेरी टीम अलग है। डिवाइडेड बाय टीम्स, यूनाइटेड बाय बीपीएल सीजन 2। बहुत खूब कहा आपने। वैसे भी क्रिकेट का खेल जो होता है वो शांति और अमन के लिए ही खेला जाता है। जो मित्रता हमारी होती है वो बढ़ती रहती है क्रिकेट के खेल के ज़रिए, और पूरी दुनिया को एकत्रित लाने का ये बहुत ही बेहतरीन जरिया है क्रिकेट का खेल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इयान बोथम और विवियन रिचर्ड्स। गोरे और काले लोगों का जो संघर्ष पूरी दुनिया में लोगों को पता है, लेकिन समरसेट काउंटी के लिए खेलते हुए विवियन रिचर्ड्स और इयान बोथम ये बहुत करीबी दोस्त बने। तो जब मुकाबले टेस्ट मैच के होते थे तो वो बहुत एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन जब समरसेट के लिए खेलते थे उनकी बीचेस के ऊपर की पिकनिक की, गेम की कितनी सारी तस्वीरें दुनिया ने देखी। जी हाँ, और बाद में आईपीएल जब से आया हम देखते हैं कि एबी डिविलियर्स को कितना प्रेम मिलता है भारत में जब वो आते हैं खेलने के लिए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत ज़रूर कही जा सकती है आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के लिए। इस मैच का टॉस मैगी 11 के कैप्टन ने जीता था और पहले गेंदबाजी उन्होंने चुनी। हिमांशु एक बार फिर से अपना आक्रमण जारी रखते हुए, हर मैच में हमने देखा है कि उन्होंने लगातार 2 ओवर्स किए हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। मुझे लगता है कि अब गेंदबाज भी समझ चुके हैं कि जिशान का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद थोड़ी नीचे बैठ गई थी, लेकिन एंगल जरूर रहा। हिमांशु पाटिल जो है ये निरंतर मेहनत करने वाला गेंदबाज है। हार्ड वर्क इज द मंत्र फॉर मीडियम फास्ट एंड फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स मैच्योर विद एज, ऐसा कहा जाता है। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा और फिर से बीट किया। देखिए जब ऑफ स्टंप के बाहर रखते हैं बायात के बल्लेबाजों के लिए, वहां से थोड़ी और बाहर भी निकालते हैं गेंद। ये ऐसे लगा कि शायद थोड़ी बैक ऑफ द हैंड की, और अनिश्चितता के गलियारे से टप्पा खाती हुई बाहर की तरफ जो कोण बनाया, डिविएटिंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर। बहुत ही सूझबूझ भरी बॉलिंग कर रहे हैं हिमांशु। इस बार आगे रखी हुई गेंद ऊंचा उठा दिया है, ऊंचाई है केवल, दूरी नहीं है, और एक आसान सा कैच, विकेट का पतन। हिमांशु की बेहतरीन गेंदबाजी आखिरकार रंग लाई। इसके पहले की 2 गेंदों पर बीट किया था बैटर को। जिशान थोड़ा सा तिलमिला उठे थे कि अब कोई भी कीमत पर मुझे स्ट्राइक से पीछा छुड़ाना है, बड़ा स्ट्रोक खेलना है, और ऐसे में अकबर के हाथों में एक आसान सा कैच देकर वापस लौटते हुए और सफलता मिलती हुई यहाँ पर मैगी 11 को। कुल मिलाकर 7 गेंदें उन्होंने खेली, एक छक्का जड़ा, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस वजह से उनका स्ट्राइक रेट उतना बेहतर दिखता नहीं है। 7 गेंदों में केवल 8 रन बना पाए, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि ऑफ साइड में एक भी स्ट्रोक खेलने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। जी हाँ, और ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। देखिए देखने में भले वो स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा का है, बट द टाइप ऑफ शॉट्स, क्योंकि आप पावर प्ले में खेल रहे हैं, और पावर प्ले में आपको खेलना ही होगा। शादी का घोड़ा अगर शादी के दिन नहीं दौड़ेगा तो कब दौड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि 200 का तो कम से कम स्ट्राइक रेट होना चाहिए जब आप 6 ओवर के मैच खेलते हो। थोड़ा सा पेश रहा था स्ट्रोक, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई गेंद। बैकवर्ड पॉइंट पर हालांकि अच्छा स्टॉप, वहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। नए बैटर सूरज पाटिल आए हैं। कल भी हमने देखा कृष्णा ने एक स्टीयरिंग व्हील जिस तरह ड्राइवर घुमाता है वैसा एक स्ट्रोक खेला था। अभी भी उन्होंने वो अटेम्प्ट किया, समथिंग न्यू इन 2022। हालांकि उनका भी स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता है। 9 गेंदों में 11 रन पर है, और ये हॉलमार्क है कृष्णा का, जबरदस्त तरीके से हुक किया है। 6 रन। ये शॉट को उन्होंने कितने घंटे प्रैक्टिस की होगी, आप खाली अंदाज़ा लगाइए। इट इज़ नॉट इजी। आपके कमर के ऊपर लोड आता है, और जिस तरह से हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंखें मूंद के इस बार, वो है मद, वो जो गाना है ना, वो किसना है, वो है मद नजरों वाला। बिल्कुल, क्या ज़बरदस्त शॉट खेला है उन्होंने। वो है अलबेला मद नजरों वाला, जिसकी दीवानी है पूरी दुनिया, वो कृष्णा है। इस कृष्णा के भी कई फैंस, कई दीवाने, और जोरदार हिट लगाने का प्रयास था। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, जो कि खतरे से खाली नहीं है इस विकेट पर। हिमांशु की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद, काफ़ी ज़्यादा डॉट गेंदें की उन्होंने अपने पूरे स्पेल में। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की पारी में स्कोर हुआ है मात्र
साऊंड ध्वनी काय निर्माण झाला. बॉल सीमारेषा पलीकडे उत्तुंग षटकार बाहुबलीच्या बॅटमधून. कमाल का शॉट. देखिए बीपीएल भले से सूरज के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन लेट परशुराम टॉवरे ट्रॉफी के BC4 के पहले ही कप के वो बेस्ट बैट्समैन बने. बहुत अच्छे टच में सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट में, लेकिन ये बीपीएल है, यहाँ पे आपकी खरी कसोटी है. यांनी काय होईल, जो फलंदाज मैदानामध्ये फलंदाजी करतोय त्याच्या बरोबरीने 35 रन हुए हैं. कृष्णा सातपुतेचा देखील कॉन्फिडन्स वाढेल. यस, क्योंकि सामने का बैट्समैन खेलता है तो विश्वास बढ़ जाता है. गेंद बल्ले का सिरा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पे जोखिम बड़ा रन पूरा किया. हालांकि राजन थे वहाँ पर और बहुत फाइन खड़े हैं राजन. 34 रन, 1 विकेट. अब कृष्णा सातपुते 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 7 डॉट गेंदें भी खेली, लेकिन 2 सिक्सर भी. ये बैट्समैन कभी भी गेयर बदल सकता है. इनसाइड आउट, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है. गेंद डीप कवर पॉइंट पे गई है. दूसरे की कोशिश और पूरा करते हुए कुणाल, मुझे ऐसा लग रहा था खेलना चाहते थे खाली क्षेत्र, एक्स्ट्रा कवर में बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया. जास्त बॅट फिरली हातामध्ये. ज्या पद्धतीने इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि तो बॉल त्यानंतर कव्हर पॉईंटला गेला, त्याच्यामुळे एक आगळा वेगळा फटका दिसला कृष्णाच्या बॅटमधून. जो खेळतोय 12 चेंडूमध्ये 29 रन झाले. 36. इस मर्तबा हुक कर दिया है पीछे खिलाड़ी. बड़ी विकेट. कृष्णा सातपुते आउट. ऊपर लगी थी गेंद, एलिवेशन नहीं बना पाए. देखना चाहेंगे हम रिप्ले में. बड़ी विकेट. ये देखिए, हालांकि वो पोजीशन तो ले चुके थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर लगी. फॉलिंग स्वीप शॉटसाठी तो खेळाडू जाणला जातो, परंतु यावेळेला जास्त शॉट होता, त्याच्यामुळे बॉडी बॅलन्स नीट नव्हतं आणि ते हुक करण्याच्या प्रयत्नामध्ये डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगचं जे क्षेत्र आहे तिथे तो पकडला गेला. महत्त्वाची विकेट. मी कौतुक करेन मयूर केनेचं, ज्याने या ओव्हरमध्ये कृष्णाला चांगली और गोलंदाजी बहुत केली. बड़ी विकेट. आपसे बात करना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स, क्या कहते हैं अपने परफॉर्मेंस को 1 to 10 कितना रेट करेंगे? परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा है बीपीएल में, लेकिन ये बीपीएल टूर्नामेंट और बाली ट्रॉफी जो 2 टूर्नामेंट रहता है भिवंडी का, ये भिवंडी का वर्ल्ड कप माना जाता है और हर आइकॉन, हर क्रिकेटर्स ये खेलने के लिए रेडी रहता है. लेकिन मेरा बदकिस्मत नहीं बोलना चाहूँगा कि बैटिंग इतना अच्छा नहीं हुआ. आपके सारे प्लेयर्स डिनाई करेंगे. बहुत तालियों से गड़गड़ा रहा था ये डकआउट जब आप वहाँ परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर आए भी. अच्छा, पिछले साल थे 12 टीम्स, इस बार 18. अगले साल और भी टीम्स होंगे. इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है ये. और यही जो टीम ने, हमने कुछ गलतियाँ हुआ, गलती की वजह से हम हार चुके हैं मैच, बाकी जो 3 मैच थे. और ये गलतियाँ जितने भी हुई है, नेक्स्ट ईयर हम वो सुधारने की कोशिश करेंगे और पक्का नेक्स्ट ईयर हम फाइनल में आने की कोशिश करेंगे. ये है निशानी गोल्डन प्लेयर की. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू. प्रेरणा, क्या ओपिनियन दिया इस गेंद के बाद? हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे. मयूर के ने इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया है. ये भी गेंद हवा में है. बैक टू बैक 2 बड़े विकेट. इट हैज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम मयूर केने. हो, खरंच कौतुक व्हायला पाहिजे मयूर केनेचं, ज्या पद्धतीने त्याने या षटकामध्ये गोलंदाजी केली. या अगोदर त्याने कृष्णा सातपुतेला आउट केला आणि सूरज पाटीलने ज्या फलंदाजाने त्याच्या विरुद्ध उत्तुंग षटकार ठोकला त्याला देखील लॉंग ऑन करवी त्याने झेल चित आउट केले. त्याच्यामुळे या ओव्हरमध्ये सलग 2 धक्के बसले आणि पुन्हा एकदा तीच परिस्थिती आरके फ्री हिट आणि MJ स्पोर्ट्सची. 36ला 3 फलंदाज बाद. ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, एक सिक्सर लगाया. कृष्णा सातपुते, हम आपको भी बहुत थैंक्स कहते हैं कि आप पार्ट ऑफ बीपीएल बने. अल्ताफ बाली सर, BC4 कमेटी और पायनियर स्पोर्ट्स की तरफ से मैं पूरे इन लोगों की तरफ से आपको थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि कृष्णा सातपुते जहाँ भी खेलते हैं वहाँ ऑनलाइन ऑडियन्स बढ़ जाती है. आप अभी यूट्यूब को उठा के देखिए. ना, अगदी बरोबर आहे. त्याने जे ते वक्तव्य केलं, कारण मी 1-2 दिवसाच्या अगोदर सकाळ पेपरमध्ये त्याच्याबद्दलची एक बातमी वाचली होती. पत्रकाराने खूप चांगल्या गोष्टी त्याच्या
दिल्या होत्या त्याच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर 240 अर्धशतकं त्याने ठोकलेत, 29 शतकं त्याने ठोकलेले आहेत. त्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी सांगितलं देखील होतं, परंतु इथे माझा खेळ झालेला नाही आहे आणि ते मान्य करणं शिकायला पाहिजे कृष्णा सातपुतेच्या माध्यमातून. त्याने ती एक खूप मोठी गोष्ट सांगितली. यस, ये बड़े पुरेल की निशानी. 36 रन 4 ओवर की समाप्ति समय में कॉपरेट करने अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर. गेंदबाजी के लिए भिवंडी के लसित मलिंगा, कपिल केने. देखिए मयूर केने का बॉलिंग स्पेल देखिए, 2 ओवर 19 रन और 2 बड़े विकेट. ये 2 विकेट मानो 4 विकेट की हैसियत रखते हैं. और वाकई में मिराकल टेनिस क्रिकेट का कृष्णा सातपुते, आपको भी सैल्यूट है. देखिए आप जब सच्चाई मानते हैं तभी जाकर आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं. कपिल केने राइट आर्म ओवर द विकेट. बीपीएल में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है कपिल केने ने. इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गई. 1 रन 37 पे पहुंचा है स्कोर और 1 रन से गयासुद्दीन शेख ने अपना खाता खोला. कृष्णा सातपुते ने जो बयान दिया, यही मैं भी कहता हूं कि दिया दिए से जलाकर तू रोशन कर, दिए ज़मीं पे बोने से कुछ नहीं होता, सबब तलाश कर तू अपनी हार का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होता. कपिल केने ये एक ऐसे गेंदबाज हैं, जब ये अगर अपनी लेंथ लाइन में गेंदबाजी करे तो ये बहुत मुश्किल गेंदबाज हैं. डेथ ओवर में उनको बुलाया है. सामना करेंगे आमिर अंसारी. ओ बैठ गई थी सबमरीन गेंद. क्या कहेंगे इस तरह जो गेंद, कोई तो स्पॉट है. हमने देखा कि सोटी की गेंदें भी बैठी थी. हो तो स्पॉट पाहावा लागेल. बरोबर बॉल टाकल्यानंतर भरपूर खाली राहिला. इस मरतबा गेंद को आसमान में खेल दिया है. मिस टाइम स्ट्रोक है. कोशिश बहुत बढ़िया थी पीछे से, और इस बीच 1 रन आता हुआ. बहुत कुछ डिपेंड करता है. भिवंडी के गयासुद्दीन शेख AB 38 रन 3 विकेट. देखिए टोटल अभी भी RK फ्रीट MJ स्पोर्ट्स का इतना अच्छा नहीं है. 5वां ओवर चल रहा है. इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, टॉप एज, और गयासुद्दीन भी चले आउट होके डगआउट की तरफ. हुक शॉट के लिए पोजीशन नहीं थी, एलिवेशन नहीं था, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था. गेंद सीधी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, बढ़िया कैच डीप में सागर का. दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. RD 440 द लॉइन ऑफ देवा पडगा. आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बॉल त्याला खेचून मारला होता. हुक शॉट, पोझिशन बिलकुलच नव्हती या फटक्यामागे गयासुद्दीन शेखच्या गयासुद्दीन माध्यमातून हमारे विचार केला साथ तर. यहाँ डकआउट की तरफ जुड़ते हुए. बहुत बड़ी विकेट गिर गई है आपकी टीम की. क्या लगता है आपको, क्या परफॉर्मेंस रहा आपकी टीम का? हम लोग की टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठा, और मेरी और कृष्णा की बैटिंग भी नहीं चली, तो टीम बहुत पीछे गई हमारी. अभी सुनने आ रहा है कि पूरी टीम गोवा निकल रही है साथ में, सब जल्दी जल्दी जा रहे हैं. एक्साइटेड है काफ़ी. बहुत अच्छा आपने ट्राई किया. थैंक यू सो मच. आप बैठ सकते हैं. ये फिर से हुक शॉट और फिर से आउट. लगातार हुक पे आउट हो रहे हैं बैट्समैन. इट्स ऑलराइट प्रेरणा. क्या गेंदबाजी हो रही है. कपिल केने पटकी हुई गेंद, हुक किया, हल्की सी नजरें हट गई थी, और फिर से वही खिलाड़ी सागर पाटिल. आपको लगता नहीं कि बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. ट्रॅप जे रचला आहे त्या ट्रॅपमध्ये प्रत्येक बॅट्समन अटकतोय. ज्या पद्धतीने इथे गोलंदाजी झाली या ओव्हरच्या दरम्यान, कपिल केनेचं मी कौतुक करेन. व्हरायटी त्याच्या बॉलिंगमध्ये पाहायला मिळाली. 2 विकेट्स त्याने घेतलेल्या आहेत या ओव्हरच्या दरम्यान आणि महत्त्वपूर्ण षटक. कृष्णा सातपुते आऊट झाल्यानंतर तो दबाव होता तो सातत्याने याच टीमवर वाढताना दिसला आणि त्या दबावामध्ये आपण पाहिलं बिलाल
यस, कैसुद्दीन आउट झाला. पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है अंपायर की तरफ से. इस बीच हमारे बीच मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर लापास बुटीक और रियल स्टील आपके घरों को रखे मजबूत के वसीम अंसारी साहब जुड़ चुके हैं. आपका पुरतबाक इस्तकबाल है. देखिए 5 ओवर 38 रन 5 विकेट. कहाँ मैच 3 ओवर में था, कहाँ 5 ओवर. मैं अक्सर कहता हूँ कि नसीब बदलने में देर नहीं लगती, मैच बदलने में देर नहीं लगती. समय में एक वार्निंग मिल चुकी है, इस बात का ध्यान रखें. गेंदबाजी में आखिरी ओवर डेथ ओवर में बुलाया गया है. किरण पवार को. सर क्या कहेंगे, डेथ ओवर में किरण पवार आए हैं, ये क्या रेग्युलर बॉलर हैं? नाही, चांगली गोष्ट वाटली मला. सावळेश्वर सावळा या टीमसाठी ज्यावेळेला तो खेळतो त्यावेळेला तो गोलंदाजी करतो, ज्यावेळेला ग्रामीण क्रिकेट असतं. परंतु ज्यावेळेला तुम्ही एका मोठ्या प्रीमियर लीगमध्ये खेळता, भिवंडी प्रीमियर लीगसारख्या जिथे प्रतिभा आहे प्रत्येक खेळाडूमध्ये, त्यावेळेला तुम्ही गोलंदाजी घेतलेली आहे म्हणजे तुम्ही आत्मविश्वास दाखवताय, हे महत्त्वाचं आहे. आणि पाहूया आता किरण कशी गोलंदाजी करेल. किरण, ओ तेज गेंद, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट. सुफियान का निशाना खता होता हुआ 22 का रन. अब तो आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट्स के लिए रन आना ही गनीमत है. बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी. 1 रन आता हुआ 39, 5 विकेट. किरण पवार छोटे रनअप से, ओह नेस्टी बाउंसर कान के पास से चला गया. झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाता हुआ कंधे के जोर से गेंद को उठाया था. राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मर्तबा खींच के मारा. एलिवेशन नहीं है, हवा में गेंद, कैचिंग लाजवाब हो रही है. एक और बैट्समैन डगआउट की तरफ पलटता हुआ. खराब बॅटिंग टीम आर के फ्रीट आणि एमजे स्पोर्ट्सची. लगातार विकेट जात आहेत, रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट पडलेले आहेत. दबाव झेलू शकलेले नाही आहेत फलंदाज आणि ते आणखीन एक फलंदाज बाद. एक बात आपने मार्क की, आर के फ्रीट की बल्लेबाजी को हम देखते हैं तो 9 प्रमुख बल्लेबाजों के साथ खेली और उनकी बल्लेबाजी ही फ्लॉप रही बीपीएल में. ये क्वेश्चन मार्क है. रियल के वसीम अंसारी, रियल स्टील आपके घरों को बनाए मजबूत, और लापास बुटीक आपकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लगाए. वसीम भाई आपका इस्तकबाल. क्या बॉलिंग हो रही है और क्या कैचिंग हो रही है. ओह नो बॉल, दूसरा बाउंसर था ये. यस, देखना है कि अंपायर ने नो बॉल घोषित किया. अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं. क्या लगता है आपको फ्रीट? मेरे ख्याल से गेंदबाज किरण पवार भी एक भूल चुके थे कि, लेकिन 1 रन से स्कोर 40, डूबते को तिनके का सहारा. इस मर्तबा नंदन ने फ्लिक किया हवा में, लेकिन आगे गिरी है फील्डर के. 1 रन 41, एक रन के लिए अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों की चल रही. तुमच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर झन्नाटेदार बॉलिंग इथे सध्या सुरू आहे. आणि मराठीत सांगायचं झालं तर अगदी झणझणीत मिसळ तशीच बॉलिंग सध्या करत असताना किरण पवार. कमी पावलामध्ये वेग, तिकट मारा. इस मर्तबा फिर एलिवेशन नहीं है, फिर गेंद हवा में. इस खिलाड़ी ने कितने कैच पकड़े, और एक और विकेट जाता हुआ. ऐसा लग रहा है कि आर के फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के जो बैट्समैन है वो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं. अगले टॉस के लिए लास्ट ऑफिशियल कॉल है RD 4440 के कैप्टन और द लाइन ऑफ देवा के कैप्टन टॉस बॉक्स में बैठना है. अमोल पाटिल आज काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं. जॉली कामतगर को हम ग्रुप सी में देखने जा रहे हैं. कल से ग्रुप सी के मैचेस, क्या फॉर्मेट बना है.
इन्हें आप हल नहीं सकते बीपीएल से। आप अगर कार में हैं तो वहाँ देखिए, क्योंकि ऑनलाइन बीपीएल सब जगह चल रहा है। होटल में बीपीएल, ऑफिस में बीपीएल, पार्क में बीपीएल, गार्डन में बीपीएल, गाड़ियों में बीपीएल, हर जगह एक ही नाम बीपीएल। इस मर्तबा ड्राइव किया है सीधे प्लेट से, लॉन्ग ऑन वाइड खड़ा था, गेंद चली गई है, कैलकुलेटेड, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। थोड़ा सा इत्मीनान हुआ होगा, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। तो कुल मिलाकर रन बने 47-48 रनों का लक्ष्य मैगी के सामने। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं अगले टॉस की तरफ, जहां पर दो मशहूर पर्सनालिटीज, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और अदाओं और आवाज़ की मलिका प्रेरणा गुप्ता टॉस बॉक्स में। इस ओवर टू हरीश एंड प्रेरणा। और एक बार फिर हम यहाँ टॉस बॉक्स पे जुड़ते हुए, मैं प्रेरणा गुप्ता और मेरे को एंकर हरीश पांड्या आपके साथ, दोनों कैप्टन्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रस्तुत BPL सीज़न 2 में आप सभी का पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अल्ताफ भाई की ओर से हार्दिक स्वागत है। अगले मैच का टॉस करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सोना देवी विहान मीत कुमार टीम के ओनर दिनेश चौधरी जी को। एक बार फिर से मेरे दोनों ही दोस्त, मतलब ऐसा लग रहा है ज़िंदगी भर इनको खेलता हुआ देखता ही रहूं, क्योंकि क्या फिटनेस मेंटेन किया है दोनों ने। देखिए शाहिद खान मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में अपने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा जागरूक नज़र आ रहे हैं, और आतिश पहले से फिट एंड फाइन। शाहिद शेख, आइए सर हमारे साथ जुड़िए। यस, पायनियर के कैप्टन, खिलाड़ी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद भाई आपका स्वागत है, वेलकम सर। और ये जो टॉस है दिनेश जी के हाथों होगा, एक तरफ BC4 और एक तरफ BPL, जैसा आप लोग जानते हैं। BPL, जी हाँ BPL। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद शाहिद जी, थैंक यू। आइए बैठिए। आतिश, शेवटचा साखळी पद्धतीचा सामना, आणि तोही शाहिद खान समोर, ज्याच्या बरोबर तू गेली 20-22 वर्ष खेळत आहे। शेवटची लीग मॅच खेळत असताना काय इमोशन्स आहेत? भरपूर साला प्रेशर आहे आणि आवडेल खेळायला। ग्रेट, काय निर्णय आहे? फील्डिंग करणार। आणि संघामध्ये काय बदल आहेत का? नाही, सेम टीम है। आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और साथ में जब एक एज अ कॉम्पिटिटर खेलते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है और लास्ट मैच है दोनों का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खेलने को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बिल्कुल बैलेंस टीमें हैं दोनों, तो इंशाल्लाह बैटिंग ही अच्छा करेंगे। आप सबसे ज़्यादा अपने किन दो प्लेयर्स पे भरोसा करके भेजने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग चूज़ की है? नहीं, सभी खिलाड़ियों पे यहाँ पर हमें भरोसा है, सभी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे, और अभी तक माशाल्लाह सभी अच्छा करते आए हैं, क्योंकि टीम वर्क से जीता जाता है मैच, किसी एक से नहीं जीता जाता। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो सीधा क्वालिफाई हो जाएंगे डायरेक्ट। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी, पूरा एफर्ट रहेगा, क्योंकि पिछले जो 4 मैचों में जो हुआ, कौन जीता कौन हारा ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका ये मैच इंपॉर्टेंट है कि आप इस मैच में क्या परफॉर्म करते हैं, ये मायने रखता है। अगर आपके हाथ में होता तो आप क्या चूज़ करते? एक्चुअली मैं भी बैटिंग लेने वाला था, क्योंकि मेरी बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, और अभी तक हमने 2 मुकाबले इसी तरीके से जीते हैं, एक मुकाबला चेस करके जीता है, तो हम लोग दोनों पार्ट्स में माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, टीम वर्क अच्छा हो रहा है। अगर बैटिंग आ रही है तो बैटिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग आ रही है तो फील्डिंग अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई टेंशन नहीं है टॉस का यहाँ पर। और वैसे भी टॉस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, आपको ग्राउंड पर बाकी परफॉर्मेंस करना है। सुपर्ब, बहुत अच्छी एडवाइस बीइंग गिवन बाय बोथ आवर प्लेयर्स, एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम। बहुत अच्छा खेलें आप लोग मैदान में। थैंक यू। सो टॉस जीता है RD440 ने, पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करेगी द लायन ऑफ देवा। थैंक यू।
भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 की सदाबहार दुनिया में एक बार फिर से सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। छठे दिन का खेल और आज का तीसरा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है बीच मैदान में भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। और इस मैच में आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स ने टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग की है। बहुत बड़ा टोटल उनके बल्लेबाज खड़ा नहीं कर पाए हैं। 47 रनों तक केवल पहुंच पाए 6 ओवर्स के खेल में और अब 48 रनों का लक्ष्य जिसका यहां पर पीछा किया जाएगा टीम मैगी 11 द्वारा। डेफिनेटली मैगी 11, देखिए दोपहर का समय जो होता है ना ये भोजन का होता है। मैगी आप कम खाते हैं, लेकिन अगर खानी ही है मैगी तो फिर चीज़ मैगी खाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 48 रन जो बनाने हैं वो चीज़ मैगी खाने के बराबर बात है। और अजय किरण पवार की पारी यहाँ पर बहुत निर्णायक रहेगी, क्योंकि किरण पवार ने जब मैगी 11 जीती है तब अच्छा खेला है। दूसरी ओर आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स, उनके लिए खोने जैसा कुछ भी नहीं है, वो कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कोशिश करेंगे रोकने की। अगर हम उनको रोक पाए तो कामयाबी हमारी है, और अगर वो जीतते भी हैं तो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सी, कोई जीतता है कोई हारता है, सबसे बड़ी बात है सीखते रहना चाहिए। सो यू कीप लर्निंग फ्रॉम द गेम। और ये एक सुनहरा अवसर है ऑल इंडिया आइकॉन्स के साथ आपके परफॉर्मेंस को दिखाने का, क्योंकि अगर ऑल इंडिया आइकॉन को आपका खेल अच्छा लगता है तो वो आपके नाम की सिफारिश बड़ी टीमों के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, और एक और बात कि कहा जाता है कि हम जीत से कम सीखते हैं और हार से ज़्यादा सीखते हैं। तो इससे पहले कुछ मुकाबले उन्होंने हारे हैं तो उसमें उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी देखना है कि उनके बॉलर्स किस तरह से अपने आप को यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं और क्या ये कीर्तिमान वो स्थापित कर सकते हैं कि अंडर 50 टोटल बचाए। तो किरण पवार और आतिश दोनों ओपनिंग बैटर मैदान में उतर चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय BC4 एंड पायनियर स्पोर्ट्स। हम बहुत आभारी हैं 70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद जी, जिन्होंने हमें टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स मुहैया कराए हैं। फुल टॉस अली असगर भाई, फुल टॉस की गेंदें कमाल कर रही है, फुल टॉस में विकटें जा रही है, फुल टॉस पर 6 लग रहे हैं, फुल टॉस पे चौके लग रहे हैं, फुल टॉस में सिंगल बन रहा है, फुल टॉस में डबल भी बन रहा है। A1 चिकन सेंटर, अगर चिकन खाने का इरादा हो कुछ मत कीजिए, सीधा अपने आप को ले जाइए A1 चिकन सेंटर में, आपका पसंदीदा चिकन लीजिए, घर जाइए, किचन में खुद पकाइए या फिर घर वालों को कहिए आई वांट टू ईट चिकन। एक्रेलिक आर्ट 2 अतिक पल्लन हमारे ट्रॉफीज के स्पॉन्सर हैं, उनका शुक्रिया। O2 लाइव शाहिद पापा, इनका विशेष आभार। धनेश स्पोर्ट्स कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटिल, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई तड़का शुमाइल सूसे, जिनकी ओर से चाय की व्यवस्था है, उनका विशेष आभार। लापास बुटीक का शर्ट अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स, इनका विशेष आभार। द ड्रीम होम केक, जिन्होंने केक का गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर किया, उनका विशेष आभार। महापुली की बहुत बड़ी शख्सियत और यारों के यार हमारे मित्र फरहान पटेल साहब द्वारा ऑल इंडिया के 18 आइकॉन के लिए 18 तोहफे ये दिए जाने वाले, इसलिए फरहान पटेल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आभारी हैं हमारे चेयरपर्सन श्री संजय लक्ष्मण मात्रे, द लायन ऑफ भिवंडी। और अब यहाँ पर किरण पवार का एक सिग्नेचर स्टेप है, 2 बैट हाथ में लेते हैं और उसको दोनों हाथ से क्रॉस घुमाते हैं और उसके बाद बैटिंग की शुरुआत करते हैं। ऐसा करते हुए कई महान बल्लेबाजों को हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी, और किरण पवार की खासियत है कि वो एक हाथ से भी सिक्सर लगाते हैं। शायद ये उसी का नतीजा है कि 2 बैट लेकर वो उस तरह से अभ्यास भी करते हैं। तो एक स्लिप है, एक गली, एक डीप कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड। नए ओवर की शुरुआत करते हुए सैफ और लूजनर बॉल वाइड, 1 रन। देखिए बायत के स्पिनर्स जब भी गेंदबाजी के लिए आए हैं, आपने ट्रेजेक्टरी का ज़रूर जिक्र किया है। कल भी जिस तरह से गेंदबाजी की गई थी सैफ द्वारा, आज हमने आकिब खान को देखा, लेकिन दोनों भी हालांकि बायत के स्पिनर्स है, लेकिन फ़र्क काफ़ी नज़र आया। अंदाज अपना अपना है। इस बार क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, घुमाया था उस गेंद को सैफ ने। अब ये सैफ की बेहतरीन बॉल कही जाएगी, क्योंकि किरण पवार जिस तरह से स्ट्रोक प्ले करते हैं उनको बीट किया है वहाँ पर, टर्न और बाउंस दोनों लाजवाब।
हवा में अंदर की तरफ लाते हैं क्रीज के कोने से जाकर और बाहर की तरफ स्पिन कराते हैं। इस बार देखिए अब ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मेरे ख्याल से एक शॉर्ट शॉट कैच छूटा है, वो सुनहरा मौका था। मतलब अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो गाना मुझे याद आ रहा है, मौका 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 मौका, ये मौका था। बहुत अच्छा मौका था। कप्तान की अच्छी सोच है कि स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, छोटा टोटल उनको बचाना है। अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। इस बार किरण को ताता थैया नचाते हुए देखिए किरण ने क्या क्या नहीं किया। किरण ने ताता थैया, 1 2 चाचा चा, ब्रेक डांस, सारे तो डांस करवा लिए किरण पवार को। सैफ शेख ने, सैफ शेख जिसकी गेंदबाजी पूरी दुनिया रही है देख। इस बार फिर घुमाया। ये भिवंडी का दर्जा है। मतलब आज पूरी हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट में कई राज्य कई शहर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट जो है ये भिवंडी ऑफर करता है BC4 के ज़रिए। मैं BC4 के अध्यक्ष अल्ताफ बाली और उनकी टीम के तमाम मेंबरान, इनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक डिसिप्लिन क्रिकेट आपके सामने हर साल बाली ट्रॉफी और अन्य कई टूर्नामेंट के ज़रिए वो खिलाते हैं। ओहो, अब ये तो बहुत ज़्यादा टर्न हो गई। बहुत ज़्यादा लेग स्टंप के बाहर कर बैठे। शायद बैट्समैन रिवर्स स्ट्रोक के लिए तैयार हो रहे थे, उसको देखते हुए लेग स्टंप के बाहर करने का प्रयास, लेकिन नियंत्रण नहीं था। जल्दी मूव हो गए। अब ये इसको कहते हैं कि शॉट बनाया, सड़क पे कड़क, उड़न खटोला। और ये आर्ट आपको आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग द स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, क्योंकि ये 6 ओवर का मुकाबला है। यहाँ पर गेंदबाज कोशिश करेगा कि आपको बड़े स्ट्रोक खेलने ना दिए जाए। अच्छी लेन पर गेंदबाजी होगी। ये गेंद बुरी नहीं थी, लेकिन स्ट्रोक बनाया गया है। ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए 2 पैरों के बीच में भारी फासला और उठा के खेल दिया है। बल्ले के बीचों बीच लेकर शानदार सिक्सर निकलता हुआ आतिश भामरे के बल्ले से। आतिश भामरे इतना जल्दी सफल हो गए थे, जब तक सैफ ने गेंद भी नहीं की थी तो वो बदलाव ला सकते थे अपनी लाइन में, लेकिन बिल्कुल दोपहर के भोजन का समय है और बल्ले के ऊपर सब्जी रोटी दाल चावल पापड़ अचार सब परोस दिया और आतिश भामरे ने कहा थैंक यू, अब ये 6 मैं लगा देता हूँ। और आपने यहाँ पर 6 बेशकीमती रन खो दिए। यू आर डिफेंडिंग 48, यू हैव कंसीडर्ड 6 रन्स। और स्कोर पहुंच चुका है 9 पर। ज़रूरी रन रेट पारी की शुरुआत से केवल 8 रन प्रति ओवर का है। ये ध्यान में रखना होगा बॉलर्स को। आपको विकेट्स तो चटकाने हैं, लेकिन किफ़ायती बॉलिंग भी साथ में करनी है। ये दोहरी चुनौती है बॉलर्स के सामने इस समय। कृष्णा सातपुते वहाँ पर बातचीत करते हुए गेंदबाज को वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, नॉट टू वरी सैफ। इस प्रतियोगिता के जरिए देखिए ये मैच खत्म होने के बाद जो भी आइकॉन खिलाड़ी, ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त मैदान में उपस्थित है, उन सभी को रुकना है। फरहान पटेल साहब द्वारा जो तोहफा है वो इनायत किया जाएगा। एक जिगर चाहिए अजय। आज जब हमारे शहर में, आपको याद होगा जब हमारे भारत के क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के, बांग्लादेश, श्रीलंका के क्रिकेटर्स शारजा में जाते थे तो उनको उनके अपने अपने देश के लोग किस तरह खातिरदारी करते थे, वैसी खातिरदारी भिवंडी में तमाम ओनर्स ने अपने ऑल इंडिया आइकॉन्स की है। और वो जब जाएंगे तो एक ही चीज़ कहेंगे कि लाइफ में एक बार दोस्त भिवंडी खेलने जरूर जाना। जो नहीं गया है उसको ये मैसेज देंगे। इस बार अब इनको नचाया, जी हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सैफ शेख क्या उंगलियों का जादू बिखेरते हुए लेग ब्रेक बॉल। जी हाँ, मिडिल लेग स्टंप पर पिच होने के बाद वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर घूमती हुई निकल गई है। काफ़ी ज़्यादा टर्न उनको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ट्रैजेक्टरी जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तेज़ गेंदबाजी उन्होंने की नहीं। एक तरह की बॉलिंग ज़्यादा हुई, उस वजह से कहीं ना कहीं उतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट उनके लिए रहा नहीं। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। 30 गेंदों में 39 रन चाहिए। 30 बॉल्स 39 रन टू विन। ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला है। अगले मुकाबले में आप देखेंगे द लायंस ऑफ देवा और RD 440। RD 440 ने फील्डिंग करने का फैसला करते हुए
द लायंस ऑफ देवा को पहले बल्लेबाजी के लिए एक न्योता दिया है. दैट शुड बी अ वेरी गुड मैच, खास करके इसलिए कि आज के दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच आतिश पाटिल और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच प्रणय पाटिल, ये दो पाटिलों के बीच की अब लड़ाई है, मुझे ऐसा लग रहा है. जी हाँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा. ये मैच भी काफ़ी महत्वपूर्ण है. 48 रनों का पीछा किया जा रहा है मैगी 11 द्वारा और रन चेज के शुरुआती फेज़ में हम हैं. पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर अब शुरू होने जा रहा है. 48 रन्स टू विन, 39 ऑफ 30. किरण पवार 4 बॉल 1, आतिश बामरे 2 बॉल 6, अजय कदम बहुत ही बढ़िया गेंद बिल्कुल चैनल में रखा था और बल्लेबाज के फुटवर्क की वहां पर उन्होंने परीक्षा ली. डॉट गेंद वहां पर खेली गई है. किरण पवार द्वारा 5 गेंदों का सामना किया है, मात्र 1 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि थोड़ा सा समय वो ले सकते हैं क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है. इस बार ओवर पिच गेंद थी और इनसाइड आउट खेल दिया है. बहुत ही दिलकश कवर ड्राइव और बॉल मैदान के बाहर फरार होती हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका. बहुत ही दिलकश अंदाज में ड्राइव किया, इनफील्ड के ऊपर से निकालने में कामयाब रहे. टाइमिंग अच्छी थी, देखिए बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है. थोड़ी धीमी गति से गेंद डालने का प्रयास, लेकिन लेंथ उतनी अच्छी नहीं थी. बिल्कुल ओवर पिच गेंद, फील्डर थे डीप में लेकिन उनसे दूर खेला और 4 रन प्राप्त किए. किरण पवार अब लय में आ चुके हैं. 13 विदाउट एनी डैमेज, चेजिंग 48. छठे दिन का तीसरा मैच. इस बार बहुत अच्छा टेक ऑफ था. एरोड्रोम पर जिस तरह हवाई जहाज टेक ऑफ लेता है और देखिए बॉल के मूवमेंट के साथ बल्ला भी घुमा, लेकिन आखिरकार दोनों का संपर्क नहीं हो पाया. अनप्लेबल. इस तरह से अचानक ढंग से जब गेंद ऊपर उठती है तो बहुत मुश्किल रहता है किसी भी बैटर के लिए उस गेंद को खेलना. 13 विदाउट लॉस, चेजिंग 48. इस बार एक बेहतरीन गेंद. इस बार भी देखिए थोड़े से खुश नहीं है अजय कदम. कोशिशें अच्छी हो रही है. दे आर प्लेइंग बिट्स एंड पीसेस वेल बट नॉट द कंसिस्टेंटली वेल. कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी कामयाबियां हमें मिलती है लेकिन उसको बड़ी कामयाबी में हम तब्दील नहीं कर पाते. आरके फ्रीड एमजे स्पोर्ट्स के साथ यही हुआ है इस बीपीएल सीजन 2 में. जी हाँ, और कहा भी जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ बनती है. अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी. अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे वहां पर किरण पवार. 26 गेंदे 35 रन. और अब देखिए दौड़ने की जरूरत क्या है. हाई एंड हैंडसम, हाई लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. इट्स अ जाइगेंटिक 6. बवे हिट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला. क्लीन स्ट्राइक था, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लेकर बॉलर के सिर के ऊपर से. स्लॉट में तो बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं की जा सकती है. थोड़ा सा लेंथ में चुक रहे, वहीं पर मार पड़ रही है. और किरण पवार जो कि रायगढ़ ग्रामीण और ओवरऑल ऑल इंडिया क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है कि इस तरह की गेंद पर आधी रात को 2 बजे उनको उठाया जाए और कहा जाए कि किरण तुला हा फटका मारायचा आहे. किरण सांगेल हो भाऊ मारतो. जी हाँ, किरण को इस तरह की गेंद देना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, आग में तेल डालने के बराबर है. किरण पवार महाराष्ट्र में क्रिकेट में पवारों की बहुत बड़ी फहरिस्त है. योगेश पवार, अक्षय पवार, किरण पवार, प्रथमेश पवार, सुहास पवार, भावेश पवार एंड अक्षय पवार. इस बार बेहतर बॉल थी. देखिए इस बार भी ये अच्छी गेंदें हैं अजय, लेकिन ये वो मोमेंट है ऊह आह आउच वाले, इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है. देखिए ये तो रेगुलेशन कैच है, मैं समझता हूँ. एक हाथ से उन्होंने ऐसे लगा कि कैच लेने की कोशिश ही नहीं की गया. सुने केवल गेंद रोकने का प्रयास हुआ, वहाँ पर हाथ डाला लेकिन वो हाथ खुला का खुला ही रह गया, हाथ को बंद ही नहीं किया. जबकि एक आसान सा कैच था. कैच ड्रॉप और स्थिति नाजुक है कहीं ना कहीं आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स की. मैगी 11 की स्थिति अच्छी कही जा सकती है. रन संख्या 19 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति. यानी कि मैगी 11 इस वक्त अच्छी स्थिति में खेल रही है. किरण पवार 10 बॉल 11 जो पिछले ओवर में स्ट्रेट 6 लगाया,
ये वाकई में आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला। अजय कदम 1 ओवर 10 रन, आतिश बामरे 2 बॉल 6। अजय कदम 1 ओवर 10 रन, ये थोड़ा मुझे अन्याय लग रहा है क्योंकि जो गेंदें उन्होंने की, कैचेस छूटे, वो क्या कर सकते हैं। गेंदबाज जो है ना, दे शुड बी लायन हार्टेड, शेर दिल होने चाहिए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन अगर क्षेत्ररक्षक साथ न दे तो फिर क्या किया जाए। और ऐसे में मनोबल थोड़ा गिर जाता है, डिसहार्टनिंग होता है बॉलर्स के लिए जब आसान से कैचेस ड्रॉप होते हैं। मुश्किल अवसर जब होते हैं, कैच ड्रॉप होते हैं, तो बॉलर भी समझ सकता है। और ख़ास तौर पर तब जब आपकी टीम ने ज़्यादा रन्स ना बनाए हो, आप इस तरह की गलतियां कैसे कर सकते हो। Yeah, so 29 required now. We are in third over as Saif Sheikh so Saif Sheikh now commencing from the VIP end, and batsman facing him is Atish Bamre, AB, who's not out on 6 of 2. Kiran Pawar playing a patient knock. He was early tested by Saif in his first over, who has given away 9 runs. A better delivery, probably an armor ball of a traditional orthodox left arm spinner. Yes, that was missing in the first over. He has started pretty well this over, the left armour. This time trying to make a room for himself, and there was a ruby cut the inside edge, but very lucky this time because he was nowhere near the channel, and that allowed him to escape. And again the luck favouring the batsman. That was big inside edge and ball past the leg stump there. A cheeky single as well. Score moves up to 20. So it's a 14 balls 20 runs partnership. Kiran this time trying to make a big stroke out of it, but missing it. The faint edge, and that has travelled towards Wadish third man. Nothing to worry as of now. It's a cakewalk, but nevertheless Saif is trying his heart out. Because no matter whether you qualify or not, but whatever games I will be playing, I'll be playing with my 100% commitment. Flighted delivery, and this time goes for a big whack, hammered past the ground for a monstrous 6. Brilliant, absolutely brilliant from Atish Bamre. It was in the slot, O-pitch delivery, too much flight. And look at that, look at the flourish of the bat. It is going up, 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 and ball is also going up and up. It's gone all the way for a 6. जणू काय आतिश बांबरे यांनी फुलटॉस चेंडूला सांगितलंय, माझं नाव आतिश बांबरे आणि फुलटॉस चेंडू तू बाउंड्रीच्या बाहेर जाऊन थांब रे. This time trying to go for a pull shot very early into the shot, but couldn't quite finish it, and it's a dot ball. 27. A much better delivery on that occasion. The straighter one, and on a very good length, batsman was trying to go over the onside this time. He was trying to pull it. 27 without loss. They have kept the required rate under check. This time a mistimed shot, ballooned in the air. There is a chance, but oh, what a grab that is. Finally, some sigh of relief. It's like a consolation prize where Krishna Satpute himself showing commitment and taking that skyer catch. Atish Bhamre was trying to play every ball out of the park, and in the end just sliced it, didn't middle it. Good catch that from Krishna Satpute. He had to run to his left, covered a lot of ground there. So I think it's a very good performance finally in the third over by Saif. 2 overs, 17 runs, 1 wicket, but that's not the numbers that do justice to his biodata. And so sorry to cut you, sir. सैफ हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए थोड़ा यहाँ आ जाए. Oh, आतिश इज हियर. हमें आपका परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छा लगा. आपको अपने परफॉर्मेंस को क्या कहना है? अच्छा खेला. अच्छा खेला. कितना रेट करेंगे? अच्छा, क्या लग रहा है वहाँ पे कितना स्कोर बनेगा? पूरा स्कोर बनेगा. बन जाएगा, जीत जाएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. बहुत अच्छा खेले आप. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू आरेश, थैंक यू अजय खड़त एंड थैंक यू प्रेरणा. 3 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 27 रन आए और मेरे साथ बीपीएल में जुड़ती हुई आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते. कुणाल, आई थिंक मॅगी 11 राइट ऑन टॉप नाउ. तर अगदी बरोबर आहे. मॅगी 11
टॉपवर का आहे त्याचं कारण त्यांची गोलंदाजी खूप चांगली राहिलेली आहे. फलंदाजीमध्ये किरण पवारची बॅट जेव्हा जेव्हा चालली त्यावेळेला त्यांना विजय मिळतोय. किरण पवार या मॅचमध्ये चांगला खेळताना दिसलाय. सेन्सिबल इनिंग इथे पेश करत असताना 11 बॉलमध्ये 12 रन. अठ्ठेचाळीस रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग, 21 रनची आवश्यकता, 18 बॉल आणि 21 रन हे समीकरण या मॅचमध्ये. किरण पवार खेळतोय 12 वर आणि अकबर शेख त्याच्या बरोबरीने आहे. देखिए कुणाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर टेनिस क्रिकेट, कई ऐसे मैचेस हैं जो लो स्कोरिंग हुए लेकिन बहुत ही कट टू कट गए. लो स्कोरिंग मॅचेस हाय व्होल्टेज होतात, अगदी बरोबर आहे. परंतु आता हा सामना तसा होईल का, हा देखील एक प्रश्नच आहे. अजय, पहिला बॉल या ओव्हरचा, पहिलाच बॉल ऑन साईडला दिशा देत असताना मिड विकेटला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे मिळेल फॉर्मलिंग आणि त्याचाच फायदा इथे घेतलाय. दुसरा रनचा प्रयत्न, 2 धावा इथे पूर्ण करत असताना अकबर टीमच्या टोटलमध्ये वाढ होते. रन झाले 29. बहुत बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि एक हाथ छूट गया था और आप जैसे बता रहे कि किरण पवार एक ऐसे बैट्समैन है, उनका हाथ छूट भी जाए तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाती. एका हाताने कित्येक वेळा त्याने अशा पद्धतीने सिक्सेस मारलेले आहेत. ज्या वेळेला पहिल्यांदा तो कतारला जाणार होता त्याच्या अगोदर तो प्रॅक्टिस सेशनसाठी कतारला गेला. तिथून त्याने अनेक खेळाडूंबरोबर त्याचा सराव केला. पाकिस्तानचे जे खेळाडू आहेत तर ते अशा पद्धतीने बेटिंग मॅचेस खेळतात एका हाताने षटकार ठोकण्याच्या. तिथून तो शिकला आणि खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये त्या एका हाताने षटकार मारण्याची जादू त्याच्यानंतर चालली. रन झाले 30. आता किरण पवार सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. तसा एखादा षटकार आपल्याला पाहायला मिळेल का या स्पर्धेमध्ये. चर्चा तर भरपूर झाली आहे त्याच्या एका हाताने मारलेल्या षटकाराची, परंतु आतापर्यंत 30 रन स्कोर बोर्डर आहे टीम मॅगी 11. 48 रन चा पाठलाग करत असताना शॉर्ट बॉल होता, दिशा दिली, पूल केलाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये. किरणला पुन्हा एकदा दुसऱ्या रनचा प्रयत्न करावा लागेल, परंतु तो थांबतोय आणि त्याच्यानंतर फक्त 1च रन मिळते. देखिए कुणाल, धीरे धीरे आई थिंक मैगी 11 स्लोली बट श्योरली मार्चिंग टूवर्ड्स टू द विक्ट्री. और डगआउट में देखिए शाहिद अंसारी और सुजाउद्दीन अंसारी, ये मांगीलाल के राइट लेफ्ट कहे जाते हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं. जोखीम घ्यायची नाहीये, विकेट गमवायच्या नाहीयेत, हाच प्रयत्न सध्या मॅगी 11 संघाचे खेळाडू करत असताना या मॅचमध्ये. अकबर शेख तसा पाहिलं तर वेगाने रन करण्यासाठी जाणला जातो हा खेळाडू. आणि आता त्याच्या बॅटमधून हवेत आहे फटका, क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेटला. जजमेंट चांगलं, फलंदाज बाद. दुसरा धक्का इथे मॅगी 11ला. खराब शॉट सिलेक्शन, सीने के करीब जब गेंदबाज गेंदे करता और आपके पास पेस है तो इस तरह के शॉट अधिकांश बार आप क्लियर नहीं कर पाते. ये देखिए बहुत दूर से खींचा था, गेंद ज़्यादा देर हवा में रही और बढ़िया कैच. आउट होके, सस्ते में आउट होके जा रहे हैं अकबर शेख. नए बैट्समैन रन मशीन और भिवंडी विकी मात्रे बल्लेबाजी को जा रहे हैं. किरण पवार ने एक सिरा संभाल के रखा है. उन्होंने भी सातपुते की तरह कई डॉट गेंदे खेली है, लगभग 3 और 4 7, और 7 ही गेंदे सातपुते ने भी डॉट खेली थी. स्वस्तात आउट होणं आता कठीण होऊ शकते या मॅचमध्ये. कुठेतरी पकड मजबूत केली जाईल का गोलंदाजाच्याकडून. आता त्यांना काय करायचं आहे, फक्त किरण पवारची जर विकेट इथून घेता आली तर मॅचमध्ये कमबॅक होऊ शकते, कारण 48 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग इथे करायचा आहे. अजूनही 17 रनची आवश्यकता आहे मॅचमध्ये. 31 रन 2 विकेट. 14 बॉल आणि 17 रन. किरण सध्या स्ट्रायकिंग एंडला, विकी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. हे षटक चांगले आतापर्यंत बॉलर अजयचं. उर्द विकेटने किरण पवारसाठी. आणखीन एक डॉट बॉल दबाव निर्माण करेल मॅगी 11वर. सोपा वाटणारा सामना कठीण होऊ शकतो. इथून देखील चांगलं कमबॅक होत असताना टीम RK फ्रीट अँड MJ स्पोर्ट्सचं. व्हाट अ बॉल फ्रॉम अजय कदम. एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस. मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी देखिए ना, अक्सर हुआ भी ऐसा है, लो स्कोरिंग मुकाबले भी काफ़ी कट टू कट रहे.
अजय कदम ने मजबूत कदम गेंदबाजी के अब थाम लिए. 3 कॅचेस सुटल्यात, हे मात्र आवर्जून उल्लेख करावा लागेल या मॅचमध्ये. किरण पवार पुन्हा एकदा तयार. यावेळेला शॉर्ट बॉल हुक करत असताना मागे लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉलला पाठवले सीमारेषा पलीकडे आणि हा येतोय चौकार. किरण पवारचा वार. 4 रन. इस तरह के इक्वेशन में जब बड़ा शॉट आता है तो मानो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है. आइए देखते हैं, अपने आप को गेंद के लाइन के अंदर किया, बहुत बढ़िया हुक शॉट, वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. फिर से दूसरे एंगल में दिखाया जा रहा है. कुणाल ज़रूर पूछूंगा, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट किया है, इस टेलीकास्ट के बारे में जो इस वक्त प्रिंस मूवीज कर रही है. खूप चांगलं टेलिकास्ट. प्रथमेश आणि त्यांची संपूर्ण टीम प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून कॅमेरावर अतिशय चांगलं राहिले. वेगवेगळ्या अँगलने एक शॉट प्रत्येक वेळेला दाखवला जातो. काल जो झेल पकडला गेला होता फॉरवर्ड करून त्यानंतर थोडंसं मागे घेऊन अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्लो मोशन अँगल, प्रत्येक अँगल आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आणि त्याच्यामुळे एक वेगळ्या लेवलचं टेलिकास्ट झालं आहे या स्पर्धेचं, हे म्हणायला हरकत नाही आहे प्रिन्स मूवीजचं. 12 बॉल आणि 13 रनची आवश्यकता असेल आता या मॅचमध्ये. गैसुद्दीन आता बॉलिंगसाठी तयार होईल 5व्या ओव्हरच्या दरम्यान. यस, देखिए गैसुद्दीन वैसे भी किलरिस्टिक खिलाड़ी है, लेकिन देखना है कि 12-13 का इक्वेशन. देखिए कुणाल, ये इक्वेशन दिखने में आसान है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बड़ा शॉट लगा मानो आरके एमजे के उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा. पण आणखीन एक गोष्ट लक्षात आली असेल तुमच्या आरके फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्स, गैसुद्दीनची देखील पाहिजे तशी खेळी आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये झालेली नाहीये. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बल्ले से और गेंद से दोनों से असफल रहे हैं भिवंडी के अभी. अगदी बरोबर आहे, कारण भरपूर निराश केलं या BPL मध्ये गैसुद्दीननी. त्याच्याकडून बॅटिंगमध्ये रन आलेल्या नाही आहेत, दबाव सातत्याने दिसला त्याच्याचमुळे टीमवर. यावेळेला फटका हवेत आहे, इथे विकेट मिळू शकते. विकेट कीपर बॉलच्या खाली आणि फलंदाज मात्र बाद. मोठी विकेट आणि इथे आल्या आल्या परत गेलाय विकी मात्रे. विकी मात्रे के लिए भी BPL अभी तक कामयाब नहीं रहा है. पिछले मैच में भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आउट हुए थे, 0 पे ही आउट हुए थे. बैक टू बैक दूसरा 0. BC4 के सदस्य सुभाष ठाकरे साहब हमारे बीच में, जॉय कुमार के MD नरेंद्र चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं. आप दोनों का हार्दिक स्वागत. देखिए विकी मात्रे के लिए भी भिवंडी प्रीमियर लीग अभी तक सफल नहीं है. नए बैट्समैन कमाल के खिलाड़ी हैं. मैन फ्रॉम पोगांव सागर पाटिल. सागरने चांगला खेळ केला या स्पर्धेमध्ये टीम मॅगी 11साठी. किरणला जेव्हा जेव्हा अपयश आले तेव्हा तेव्हा सागरने बॅटिंग करून दाखवले, परंतु तीच गोष्ट आपल्याला आरके फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्समध्ये दिसलेली नाही आहे. इथे विकेट मिळाली आहे गैसुद्दीनला. कमबॅक इथे करावं लागेल, विकेट्स घ्याव्या लागतील, दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. आता 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 13 रनची आवश्यकता. 11-13 का इक्वेशन. पहली गेंद पे विकेट लिया है गैसुद्दीन शेख ने. अकरा बॉल आणि 13 रन हे समीकरण. गैसुद्दीन पुढचा बॉल, शॉर्ट बॉल होता, पुल केलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सक्सेसफुल ताकदवान फटका. किरण पवारचा वार. यावेळेला गैसुद्दीनच्या विरुद्ध BPL षटकार. क्या शॉट खेला है, मानो थप्पड़ मार दिया है, चाबुक खींच के मारा है. ये देखिए, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर. 6 रन. चांगलं टायमिंग, षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीने समीकरण बदललं. सोपं झालंय आता टीम मॅगी 11साठी. दमदार खेळ. इतने जोर से मारा है गेंद को, और एग्जीक्यूशन क्या है, शरीर का बैलेंस देखिए. आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, गोइंग ऑन आउट ऑफ पार्क, बिग 6. 7 रनची आवश्यकता या मॅचमध्ये. 48 रन झालेत. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक. 10 बॉलमध्ये 7 रन. किरण पवार शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, 30 सर्कलच्या आतमध्ये. गैसुद्दीनचा हाफ ट्रॅकर आणि त्याला हुक केलाय. बॉलला पाठवले लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. अंपायर सिग्नल येतोय, हा षटकार. देखिए ऑफ ब्रेक उनका आता रहता है, स्लो बाउंस करते हैं वो धीमा, लेकिन उसकी जो दिशा थी
उसमें वो भटके और उन पे गिरे फटके। बेहतरीन हुक शॉट, सही पोजीशन किया हुआ किरण पवार का। किरण पवार अपने बल्लेबाजी का पावर दिखाते हुए और लगभग जीत की दहलीज पे ला खड़ा कर दिया है। जीत की सुगंध लग गई है। 130 रन केतन मात्रेने केलेत आणि या षटकाराच्या मदतीने 105 रन किरण पवारने केलेत। या स्पर्धेमध्ये 126 बिलालने केलेले आहेत आणि या चौकाराच्या मदतीने सामना संपलाय। मॅगी 11 संघाने पराभूत केलं RK फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्सला या मॅच मध्ये। कॉन्ग्रेचुलेशन मांगीलाल पालीवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन शाहिद अंसारी, सुजाउद्दीन अंसारी, मैगी 11, द कैप्टन आतिश बामड़े, हार्ड लक RK फ्रीट, स्पेशली हार्ड लक कृष्णा सातपुते एंड गैसुद्दीन शेख। दोस्तों चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। दोपहर के में आपका मूड बनाने के लिए इस वक्त आवाज़ की मलिका प्रेरणा गुप्ता और वॉइस ऑफ इंडिया किंग वॉइस हरीश पंड्या प्रेजेंटेशन बॉक्स में। Ladies and gentlemen, one more time a very warm welcome to BPL Season 2 ये नहीं देखा तो क्या देखा। सारे क्रिकेट फैंस के लिए देश विदेश से जो हमें यहाँ देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सर आपको पता है दुबई में हमारे एक बहुत करीबी मित्र बैठे हैं जो कब से ये फॉलो कर रहे हैं BPL और उन्हें इतना मज़ा आ रहा है। उनसे अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल अपने सारे फ्रेंड्स को बैठ के ये मैचेस देखे जा रहे हैं। मुर्तज़ा रंगवाला नाम है उनका और उनसे अभी मेरी बात हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे ये भिवंडी क्रिकेट को सराहा जा रहा है, कैसा लग रहा है सर आपको? नहीं, डेफिनेटली भिवंडी शहर की बात अलग है। देखो मैं आपको बताऊं, भिवंडी का क्रिकेट खेलने का अंदाज और भिवंडी के दर्शकों की क्रिकेट की मालूमात, भिवंडी के क्रिकेटर्स का कमिटमेंट, भिवंडी के टीम ओनर्स का अपने खिलाड़ियों के लिए बेस्ट फैसिलिटी देना, ये सारी बातें जो है ना भिवंडी के क्रिकेट को दुनिया से अलग क्रिकेट बनाता है। इसलिए अगर आप भिवंडी में है ना तो आपका क्रिकेट करियर जो है ना ये ऊंचे परवान पर जा सकता है। बिल्कुल। तो BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रेजेंट भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है BC4 और पायनियर स्पोर्ट्स एवं अल्ताफ बाली द्वारा। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सोना देवी विहान मीत कुमार टीम के ओनर दिनेश चौधरी जी, मायरा स्पोर्ट्स के ओनर अमीदुज़मा अंसारी, FS एंटरप्राइजेस के ओनर जनाब फैजल शेख और RD440 के ओनर पृथ्वीराज जी पिंगल। इनसे प्रार्थना है कि आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़ना है। सारे गेस्ट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आइए हमीदुज़मा अंसारी मायरा स्पोर्ट्स को आप, ये स्वयं कल से इनकी टीम खेलने जा रही है मायरा स्पोर्ट्स, पृथ्वीराज पिंगल। वाह, ऑल द वेरी बेस्ट आपकी टीम को। और आइए FS एंटरप्राइजेस फैजल भाई इस तरफ आ जाइए, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज पिंगल, एक युवा उद्योजक। आइए अब मैन ऑफ द मैच है किरण पवार जिन्होंने 33 रन बनाए। किरण पवार पारी खेली, जोरदार तालियां किरण पवार के लिए। जिसका बल्ला है तलवार, जो गेंद से करता है यलगार, जिसका खाली नहीं जाता वार, जिसका क्रिकेट है सदाबहार, वो है किरण पवार। आइए किरण पवार। आज पूरे रायगड में भी खुशी होगी की आमचा किरण भिवंडीला गेला आणि आज त्याने सामनावीर आणि स्पर्धा जिंकण्याकडे पुढे वाटचाल केलेली आहे। आइए सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं, पृथ्वीराज जी पिंगल, इनके द्वारा एक खूबसूरत तोहफा किरण पवार को दिया जा रहा है। थैंक यू RD440 के ओनर पृथ्वीराज जी पिंगल। अब मैं गुजारिश करूंगा FS एंटरप्राइजेस के ओनर फैजल शेख साहब, लापास बुटीक का ये शर्ट आपको इनायत कर रहे हैं। रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के अनीस अंसारी, वसीम अंसारी का ये तोहफा आपका हुआ। अब मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर हमीदुज़मा अंसारी साहब, केक द ड्रीम होम मेड केक, ये गिफ्ट टैम्पर आपको दिया जा रहा है। मायरा स्पोर्ट्स को हमारी ओर से ऑल द बेस्ट कल के मुकाबले के लिए। और सबसे आखिर में सोना देवी विहान मीत कुमार के ओनर दिनेश चौधरी, इनके द्वारा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रॉफी ये किरण को दी जा रही है। किरण आज भी कायम है कि मैं नहीं बोलूँगा, और सर वो मुझे लगता है कि ऐसा सोचते हैं वो कि जब मेरा बल्ला बोलता है तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत।
नहीं, और शायद प्रेरणा ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है तो शायद उन्होंने सोचा कि मैं क्यों बोलूं। जी सर, आप बहुत अच्छा बोल देते हैं सर, और मैं सोचती रह जाती हूँ कि इसके बाद मैं आपको क्या बोलूँ। आइए दोस्तों, अब सम्माननीय फरहान पटेल साहब, महापोली की बहुत बड़ी क्रिकेट के चाहने वाले हमारे फरहान भाई द्वारा ऑल इंडिया 18 आइकॉन्स जो है उनको एक एक तोहफा दिया जा रहा है, और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किरण पवार इनको ये अवार्ड इनायत करेंगे। शादाब कोटकर एसके स्पोर्ट्स और BC4 के सदस्य अमोल पाटिल। देखिए, ये महाराष्ट्र का एक परंपरा है महाराष्ट्र की। किरण पवार, सबसे पहले आपको एक शॉल उड़ाई जाएगी, आप इसके हकदार हैं। सावळे गाव में आज जल्लोष है, कारण आपला किरण, आमचा किरण खेळतोय। एक शॉल शादाब कोटकर एसके स्पोर्ट्स अमोल पाटिल BC4 मेंबर द्वारा ये तोहफा, एक पुष्पगुच्छ आपको दिया जा रहा है। फूलों की ताजगी आपके जीवन में बनी रहे, और फरहान पटेल साहब द्वारा दिया जाने वाला एक गिफ्ट आपका हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया किरण पाटिल, एंड विश यू गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस। अब मैं कृष्णा सातपुते इनको बुलाना चाहूँगा। RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, कृष्णा सातपुते। आइए, RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स के ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर कृष्णा सातपुते। तो दोस्तों, कृष्णा सातपुते जो बहुत ही बड़ी शख्सियत है टेनिस क्रिकेट की, शायद ही कोई रिकॉर्ड है जो उनके नाम न रहा हो। आइए, अब हम उनका स्वागत करने जा रहे हैं। सत्कार करने के लिए मैं एक बार फिर से बुलाना चाहूँगा BC4 के कमेटी मेंबर अमोल पाटिल और SK स्पोर्ट्स के शादाब कोटकर। ये सारे तोहफे जो हैं ये फरहान पटेल साहब महापोली, इनके द्वारा ऑल इंडिया आइकॉन्स को दिए जा रहे हैं। और सबसे पहले कृष्णा सातपुते का शॉल से सत्कार कर रहे हैं शादाब कोटकर साहब। शादाब का मतलब होता है फ्रेश, ताजगी, और शादाब भाई ताजगी आपके स्माइल में दिख रही है। अमोल पाटिल जी द्वारा आपको एक गुलदस्ता दिया जा रहा है कृष्णा, और ये सुंदर तोहफा फरहान पटेल साहब द्वारा आपको इनायत किया जा रहा है। मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करूंगा कि हमारे फरहान भाई की उम्र दराज हो और इस तरह अच्छे काम करते रहे। फरहान भाई, वी आर प्राऊड ऑफ यू। कृष्णा, जाता जाता एक नक्कीच ऑल इंडिया आयकॉन स्पर्धा तू भरपूर ठिकाणी खेळतो, परंतु बाली ट्रॉफीमध्ये सुद्धा तू सांगितलं होतं की एवढे बक्षीस मला कुठेच भेटले नाही, आणि भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा तू खेळण्यासाठी आला, आणि हा जो कॉन्सेप्ट आहे आयकॉन खेळाडूचा सत्कार, सन्मान, आणि मग त्यांना एक बक्षीस दिलं जात आहे, कसं वाटतंय? प्राऊड फील करतो मी, खरंच चांगलं नियोजन केलं आहे टुर्नामेंटमध्ये, आणि मी महत्त्वाचं म्हणजे आभार मानतो माझा जी सत्कार केला ती, आणि खरोखरच खूप चांगली टुर्नामेंट होती, आणि थोडंसं एफर्ट लावला असतं तर जिंकलो असतो. आणि आयकॉनमध्ये फर्स्ट टाईम मी म्हणजे एवढं जरा थोडंसं रन करताना झुंजलो जरा, परंतु अपयश आलं, तर बघू पुढच्या वर्षी मी चांगला प्रयत्न करून येईन. प्रेरणा, यू माइट वांट टू आस्क. ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है, बहुत सारे व्यूअरशिप आ रही है, आपको बहुत लोग देख रहे हैं, आप देखते हैं ये टेलीकास्ट जब आता है? मैं देखता नहीं, लेकिन जब अनाउंसमेंट होता है तब अच्छा लगता है, और जितने भी मेरे फैंस फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ. जब मैं बैटिंग को आता हूँ, जब मेरा मैच रहता है, तो वो बड़े पैमाने पे वो व्यूअर्स आते हैं, तो सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिल से. की जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ, कृष्णा का अपना यूट्यूब चैनल है, 86,000 सब्सक्राइबर है और वीलॉगर है. तो आप भी जब समय मिले तो कृष्णा सातपुते को सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेल आइकॉन दबाऊंगी, लाइक करूंगी, सब्सक्राइब करूंगी, सब करने वाली हूं, और सारे हमारे व्यूअर्स भी ज़रूर करें. कृष्णा सातपुते ऑफिशियल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. धन्यवाद हरीश, धन्यवाद प्रेरणा. आज की तारीख वाकई में जो सत्कार हुआ है 11 जनवरी याद रहेंगी. किसी ने कहा है तू नहीं है मगर दिल में तेरा निशा